एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसमें हंस योग भी है और शश योग भी है। इसके बावजूद भी इनको सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। सही कहें तो इनको नुकसान ही हुआ है। अब ये जो जातक हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी भी इनको मिली थी जिसको छोड़ दिया, और इसके बाद की जो लाइफ है बहुत अधिक पाने के चक्कर में संघर्ष में चली गई। लेकिन जो चाहते थे वो एक लंबी उम्र तक कोशिश करते रहे, मगर इनको आज तक प्राप्त नहीं हुई। तो ये इतने बड़े योग कुंडली में होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, जबकि पंच महापुरुष जैसे योग हों, मतलब ज्योतिष के सबसे बड़े योग कहे जाते हैं, उनमें से दो योग हो तो फिर इतनी संघर्ष में लाइफ क्यों हो सकती है, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हंस योग की, क्योंकि अभी मैं पंच महापुरुष जो योग होते हैं उनके बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। अभी मैंने शश योग के बारे में चर्चा की, अब मैं हंस योग के बारे में कुंडली के माध्यम से आपको बताता हूं। अगर कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में, केंद्र के अंदर विराजमान है तो बन जाता है आपका हंस योग। जैसे कि यहां पर गुरु आप उच्च राशि में देख रहे हैं, ऐसे ही ये कहीं भी उच्च राशि में केंद्र में बैठे हों तो बनता है हंस योग। और ये अगर स्वराशि में बैठे हों, मीन में या धनु में भी बैठे हों तो भी हंस योग ही बनता है। अब गुरु अगर चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है तो यहां का योग सबसे अच्छा कहा गया। सप्तम में अगर उच्च राशि में है तो भी अच्छा कहा गया। कुछ बहुत वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। दसम भाव में उतना अच्छा नहीं कहते हैं। लगन पर सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब ये धनु राशि में भी अगर स्वराशि में भी लगन पर ग्रह आएगा तो ये एक अच्छा योग बनेगा। इसी तरह से हंस योग में शनि की जो शश योग होता है उसकी तरह ज्यादा चर्चा नहीं है। इसमें तो स्वराशि अगर ग्रह बैठे हैं गुरु कहीं भी तो हंस योग बनता है, और लगन पर अगर बनता है तो 100% अच्छा ही होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाप प्रभाव कई बार नुकसान इस योग को पहुंचाता है। अब चलिए इस कुंडली पर देखते हैं कि इनकी कुंडली में हंस योग बना है, आपने देखा, और शश योग भी बना है। सप्तम हाउस में शनि बैठे हैं उच्च के, और ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर ये योग अच्छी प्रकार का माना जाता है। चतुर्थ भाव में हंस योग अच्छा है, सप्तम भाव में शश योग अच्छा है। अब इनकी कुंडली में ऐसा क्या है कि इनको सफलता नहीं मिली। इनकी सोच बड़ी थी। अगर दो दो राजयोग हैं तो इनकी सोच बड़ी थी। पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं जो बुध के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में, तो इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई, लेकिन वो इन्होंने एक बड़ी सोच के कारण छोड़ दी, वो इन्हें पसंद नहीं थी। राहु बैठे हैं नवम भाव में, अपनी नीच राशि में है, धनु राशि में नीच राशि माना जाता है। गुरु उच्च राशि में बैठे हैं तो राहु यहां बहुत नीच फल नहीं देना चाहिए। राहु ने नीच फल इनको दिया भी नहीं। बहुत से ज्योतिषी ये कहेंगे नवम भाव में राहु धनु राशि में नीच के बैठे हैं, लगन पर दृष्टि पड़ेगी, शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी, और ये जो है
त्रिकोण में देखेंगे तो ये राहु खराब फल देंगे, लेकिन एग्जैक्टली राहु खराब फल यहां नहीं देंगे। और राहु ने खराब फल दिया नहीं, राहु ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया कि इनकी सोच को बढ़ा दिया, इनकी इच्छाओं को बढ़ा दिया। और राहु इच्छाओं को कारक है। राहु को कहते हैं कि जब अमृत पीने की इच्छा थी तो वेश बदल के बैठ गया। तो राहु तो कैसे भी बड़ी सी बड़ी चीज चाहता है। वही केवल और केवल राहु के कारण इनके दिमाग में बातें आई। राहु की शुक्र पर दृष्टि, राहु से संबंध बनता है, तो ये एक डिफरेंट प्रकार का योग है। ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। जब राहु चंद्र और शुक्र को देख ले तो ऐसा व्यक्ति भटकता जरूर है। शादी दो होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ये एक भटका राहु जरूर यहां देता है। लेकिन इनके जो राजयोग हैं, जो इनको मिलना चाहिए, वो राहु ने खत्म नहीं किया। उसको खत्म करने वाला जो ग्रह है वो मात्र और मात्र शनि है। तुला राशि का शनि जो ससयोग बनाकर बैठा है, आप अगर देखेंगे तो उसकी दृष्टियां आप देखिए। शनि की दृष्टि तीसरी राहु पर पड़ेगी। राहु पहले से विराजमान है। शनि का असर राहु पर जाने से राहु यह श्रापित दोष बना देते हैं। भाग्य में यानी श्रापित दोष लगता है। पिता से संबंधित चीजें यहां पर गड़बड़ाती हैं। शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर। शनि की नीच राशि है। जब शनि मेष राशि को देखेंगे तो जायज है उनकी नीच दृष्टि होगी। चंद्र पर भी दृष्टि होगी, शुक्र पर भी दृष्टि होगी, चंद्र की दृष्टि शनि पर भी होगी। जब भी चंद्रमा शनि को देख ले या चंद्र शनि का कोई भी योग मिल बन जाता है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ये असफलता दिखाता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी वो आपकी गुरु पर पड़ेगी। अब देखिए, एक राजयोग ने दूसरे राजयोग को भंग कर दिया। वो कैसे? एक तो शनि की गुरु पर दृष्टि पड़ जाए, ये अपने आप में अच्छा योग नहीं है। दूसरा, शनि की चंद्र पर भी दृष्टि है और चतुर्थ भाव कर्क राशि पर भी दृष्टि है। सुख के कारक शुक्र पर भी दृष्टि है। तो शनि जब चतुर्थ भाव को यहां पूरी तरह से पीड़ित कर देते हैं, क्योंकि यहां गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब जब शनि ने इस घर को ही पीड़ित कर दिया, जब शनि ने चंद्र और उसके घर को ही पीड़ित कर दिया, तो अब गुरु में दम कहां है? गुरु कमजोर हो गए। आप जिसके घर में गए हैं और उस घर पे ही, घर वाले पर ही रोटी खिलाने को नहीं है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? वही स्थिति यहां गुरु की हो गई। इसलिए ये हंस योग जो दिखता है, जो कि बड़ा सम्मान दिलाता है, बड़े बड़ी गाड़ियां दिलाता है, बड़े बड़े पद दिलाता है, उसमें इनके कमी आने की पूरी संभावना बन जाती है। इसी कारण से इनको बड़े बड़े जो पद मिल जाने चाहिए थे, ये बहुत करीब जाके रह जाते हैं। बिल्कुल इनका मिलने को होता है और नहीं मिल पाता। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सस योग है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये सस योग, इसने सस योग ने पूरा इनकी कुंडली को बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए कि दो राजयोग कैसे बर्बाद हो गए। इस सस योग को चंद्र बर्बाद कर देंगे। ये शनि चंद्र को बर्बाद करेंगे तो चंद्र भी शनि को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र की दृष्टि शनि पर होगी, सप्तम हाउस पर होगी। यहां के कारक शुक्र चंद्र साथ में बैठे हैं। तो इस तरह से यहां का जो योग था वो यहीं पर भंग हो रहा है। राहु का मैंने कहा रोल नहीं आया। अब चूंकि राहु भी शनि से पीड़ित हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शनि के कारण से राहु कुछ खराब कर सकते हैं। लेकिन राहु ने फिर भी इनके मन में इतनी जिज्ञासा, इतनी उम्मीद बना के रखी कि आज नहीं तो कल मिलेगा ही, और उसी आधार पर ये आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपने ये कुंडली समझ ली होगी कि दो राजयोग कैसे एक दूसरे को भंग कर देते हैं।
आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।